हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपुरोहित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम पर। पिछली कक्षा में हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था, इतिहास का सामान्य परिचय। हम थोड़ा उसके बारे में वापस रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि अतीत की जो घटनाएं होती है उनका हूबहू वर्णन, एज इट इज़ वर्णन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, और जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जिन साक्ष्यों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उन्हें हम बोलते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य। इन्हीं के आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या होता है, मनुष्य और इतिहास दोनों एक साथ प्रगति कर रहे थे। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके हमें प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उनके बारे में खाली अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी लिपि भी आज तक पढ़ी नहीं गई है, प्रमाण मिले हुए हैं इसके। ऐतिहासिक काल आता है थर्ड। ऐतिहासिक काल मतलब जिसके हमें प्रमाण, लिखित प्रमाण मिले हों। ठीक है, इसके लिए ऐतिहासिक काल है, इसके हमें लिखित प्रमाण मिले हुए हैं। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? अभिलेखों से। खुदाई के दौरान जो अभिलेख मिले हैं या मूर्तियाँ मिली हैं, सिक्के वगैरह मिले हैं, इन सब से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और कहाँ से मिलती है जानकारी? विद्वानों के जो लेख या आत्मकथाएँ या जीवनियाँ हैं, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 1206 ईस्वी तक। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब 2350 BC से 1206 ईस्वी तक। फिर आता है मध्य इतिहास। मध्य इतिहास 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक मध्य इतिहास पढ़ेंगे। फिर आधुनिक इतिहास 1707 से 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास हुआ है। मतलब 7 सैंधव नदियाँ हैं, वो सिंधु नदी में ही आती है, मतलब सिंधु नदी से ही संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं। वर्ष 1921 में दयानंद साहनी द्वारा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1921 के बाद अगले ही वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई और 1924 में पुरातात्विक विभाग के प्रमुख जॉर्ज मार्शल लंदन से सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी। वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 देशों में फैली हुई है: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका कालक्रम क्या था? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है? ये जानकारी हमें कार्बन डेटिंग पद्धति शीट 14 से मिली है। मतलब अनेक इतिहासकार या अलग अलग जगह पर हमें इसके बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। जैसे NCERT से हमें जानकारी मिलती है कि 2600 BC से 1900 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। लेकिन C14 पद्धति से हमें पता चलता है 2350 1750 BC है। C14 पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए इसी को ही माना जाता है सही। जॉन मार्शल ने बताया था कि 3250 से 2750 BC तक था। व्हीलर ने बताया था 2500 BC से 1500 BC तक। अर्नेस्ट मैक ने बताया था 2800 BC से 2500 BC तक। लेकिन हमें यही याद रखना है, C14 वाला 2350 से 1750 BC तक। सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुनियोजित शहर की सभ्यता जैसे प्रारूप देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें 1400 स्थल प्राप्त हुए, जिनमें से 1398 में 2 भाग है। मतलब 1398 एक ही प्रकार के हैं, जहाँ पर एक पश्चिमी भाग है जहाँ पर दुर्ग है और एक दूसरी साइड है वहाँ पर नगरी भाग है। मतलब एक साइड राजा महाराजा रहते थे और दूसरी साइड उनकी प्रजा रहती थी। जबकि 2 स्थल ऐसे हैं जिनमें एक में दुर्ग नहीं है और एक सेकेंड वाला है जिसमें धोलावीरा है, उसमें 3 स्थान है, एक मध्य स्थान और आ जाता है। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। पूर्व से पश्चिम की दूरी है इनकी 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी है 1400 किलोमीटर। उत्तर दिशा में मांडा स्थान है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जो चेनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण दिशा में कौन सा स्थान है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में। पूर्व दिशा में आलमगीरपुर है, यूपी, जो हिंडन नदी के ऊपर है। और पश्चिम दिशा में सुतकांगेडोर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में है। और कौन सी नदी के ऊपर है? दास्त नदी के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। टोटल 1400 स्थान मैंने बताया था, जिनमें से 917 भारत में है, 481 पाकिस्तान में है और 2 स्थान है वो अफगानिस्तान में है। स्टुअर्ट पिंगट आए थे, उन्होंने कहा था, विस्तार के आधार पर कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो जुड़वा राजधानियाँ हैं। अब आए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ
कि मकान पक्की ईंटों के बने हुए प्राप्त हुए थे। मतलब यहाँ पर ईंटें मिली थी, वो 4:2:1 के अनुपात में बनी हुई थी, सबसे बड़ी ईंटें थी। और यहाँ पर एल आकार की भी ईंटें प्राप्त हुई थी। सड़कें ग्रिड प्रणाली की थी यहाँ पर, और समकोण पर काटती थी, एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। घरों के बाहर नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, जिसका उपयोग ये सामूहिक स्नान के लिए किया जाते थे, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर थी और गहरा कितना था, 2.43 मीटर गहरा था। इस स्नानागार का उपयोग कहाँ होता था? तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इनका उपयोग होता था, क्योंकि इनके पास है वो पुरोहित आवास के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी R.D. बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है, ठीक है। और दुर्ग को क्या कहा जाता था? यहाँ पर दुर्ग को स्तूप कहा जाता था। यहाँ पर अवशेष, मतलब कौन कौन से अवशेष मिले हैं यहाँ पर? यहाँ पर सार्वजनिक स्नानघर मिला है, जिसे जॉर्ज मानसन ने क्या कहा था? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी मिली है। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो है अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी। यहाँ पर नृत्य करती हुई बालिका की तस्वीर, मतलब मूर्ति मिली है कांस्य की। पुजारी या योगी की मूर्ति भी मिली है, जिसे मार्शल ने अध्याशिव कहा था। यहाँ पर शिप का बना हुआ स्केल भी प्राप्त हुआ है। जैसे ये है वृहद स्नानागार है ये मैंने बता दिया आपको कि इसका एक अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला है। यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं, और ये 2 टीलों में विभक्त है, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला है। जो पूर्वी टीला है उसमें जनता निवास करती है, और जो दक्षिणी मोहनजोदड़ो में पशुपति शिवजी की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति में एक योगी और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके 3 सिर और 3 सींग हैं, जिनके दोनों ओर गेंडे, भैंसे और हाथी बैठे हुए हैं। यहाँ पर दाढ़ी वाले व्यक्ति की एक लकड़ी की बनी हुई मूर्ति भी मिली है, जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। और कुबड़ वाले बैल की मूर्ति भी मिली है यहाँ पर, मूर्ति है। और ये हमारे मोदी जी, मतलब मोदी जी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये कौन है? पुरोहित राजा मोहनजोदड़ो है, इनकी मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पर एक अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेनरी प्राप्त हुई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अब पढ़ते हैं हड़प्पा। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था। किसने खोजा था ये? हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। रावी नदी के किनारे है ये। यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। यहाँ पर 6 अन्नागार मिले हैं। 6 अन्नागार मतलब 6 के जोड़े मिले हैं, कुछ इस तरह से, मतलब 6 इधर 6 इधर, 6 के जोड़े मिले हैं, अन्नागार मिला है। और यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ भी मिली हैं। यहाँ से संयुक्त रूप से दफनाए गए कब्रिस्तान मिले हैं, पूर्ण समाधान के प्रमाण मिले हैं, आंशिक समाधान के प्रमाण मिले हैं, अंत्येष्टि जला और कलश समाधान के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मृगपात्र मिले हैं, यहाँ से सील्स भी मिली है। अब पढ़ते हैं हम कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर क्या क्या मिला है? कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर काले रंग की मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ मिली हैं, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं इधर से। यहाँ पर एक साथ बहुत सारी फसलें उगाई जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर युगल समाधान और पल्ले का दरवाजा, ऊँट की अस्थियाँ, ऋषभदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोथल। अब पढ़ते हैं हम लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और सरागवाल गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी? लोथल की खोज की थी SR राव ने 1957 में लोथल की खोज की थी। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल बंदर का है, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड है लोथल। लोथल में दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे, और एकमात्र स्थल है जहाँ पर दरवाजे बाहर सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ पर शल्य चिकित्सा, अग्निकुंड, युगल समाधियों आदि के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक हाथी के दांत का बना हुआ स्केल भी प्राप्त हुआ है। अब आता है चनुदड़ो। चनु है वो मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दूर है, और इसकी खोजकर्ता कौन थे? अब मजूमदार थे, जिन्होंने चनुदड़ो की खोज की थी। ये एकमात्र स्थल है जहाँ पर दुर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मनके बनाने का केंद्र मिला था, कारखाना मिला था, मोहरें मिली थी, सौंदर्य प्रसाधन मतलब लिपस्टिक के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं इधर से। इसके अलावा यहाँ पर बिल्ली के पंजे के निशान भी प्राप्त हुए हैं। फिर हम पढ़ते हैं सिंधु लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु लोगों का धार्मिक जीवन कैसे था? यहाँ पर एक राखी गढ़ी भी आया था, राखी गढ़ी और धोलावीरा। धोलावीरा है वो कच्छ गुजरात में है, जिसकी खोज RS विष्ट ने की थी। एकमात्र स्थल है जहाँ पर 3 भाग थे, एक दुर्ग, मध्य भाग और नगर।
फिर राखीगढ़ आया। राखीगढ़ी हरियाणा में है, जिसकी खोज किसने की थी? प्रोफेसर सूरजभान ने। भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। 4400 ईसा पूर्व का नर कंकाल मिला था राखीगढ़ी से, जो भारत का सबसे प्राचीन था। सिंधु घाटी लोगों के धार्मिक जीवन, मतलब ये सिंधु घाटी के जो लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यहाँ से हमें पशुपति शिव जी की मूर्ति भी मिली है, अर्धनारेश्वर जी की मूर्ति मिली है, और अनेक मातृ देवी व लघु मूर्तियाँ मिली है यहाँ से, और अनेक माताओं की भी मूर्तियाँ यहाँ से मिली है। यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती थी, लिंग पूजा की जाती थी, योनि पूजा की जाती थी, वृक्षों को भी पूजा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाले वेद लिखे भी साक्ष्य मिले हैं, एक सींग वाले जानवर के साक्ष्य मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो लोग थे वो अंधविश्वासी थे, जादू टोने पर विश्वास रखते थे, ताबीज कंडे, नर बलि कब्र में जानवरों को ले जाना, मतलब इंसानों के साथ जानवरों को भी कब्र में दफना दिया जाता था, इंसानों के साथ ही कुत्ते को वगैरह को। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पर अग्निवेदिका मिली है। अब अगर हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ें तो सिंधु समाज पर आधारित था, मतलब यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज है, वो मात्र सत्तात्मक था। मतलब यहाँ पर जो मुखिया थी वो माता थी। समाज परिवार दो प्रकार का होता है, मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक में माता मुखिया होती है और पितृ सत्तात्मक में पिता मुखिया होता है या बड़ा भाई मुखिया होता है। समाज को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया था। योद्धा वर्ग में राजा, सैनिक और रक्षक आया करते थे। विद्वान वर्ग में पुरोहित, ज्योतिष, जादू टोना करने वाले आया करते थे, और व्यापारी वर्ग में व्यापारी आया करते थे। फिर फोर्थ आता है इसके अंदर श्रमिक वर्ग में जो श्रमिक है, वर्कर्स हैं, उनको शामिल किया गया था, जैसे कृषक, मजदूर। कपास का प्रथम उत्पादन सिंधु घाटी के लोगों ने किया था, मतलब सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। सिंधु घाटी के लोगों ने ही कपास को सबसे पहले उगाया था। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ये मनोरंजन प्रेमी थे, मतलब ये नृत्य और मतलब अपना मनोरंजन भी करते थे, नृत्य करके, खेलों में, या फिर जानवरों की लड़ाई करा कर ये अपना मनोरंजन किया करते थे। इसके अलावा हम आगे पढ़ें तो यहाँ पर हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग तांबे और कांसे से परिचित थे। एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, मतलब बहुत बार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित, किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। यहाँ पर मतलब मछली पकड़ना, चिड़िया का शिकार करना आदि किए जाते थे। कौन कौन से जानवरों से परिचित थे? ये बैल, गाय, कुत्ते, हाथी, सुअर, बिल्ली, घोड़े, बकरा आदि से ये लोग परिचित थे। अब पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या थी? यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था हड़प्पा सभ्यता, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर हड़प्पा को ही खोजा गया था। यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था, यहाँ पर 6 अन्नागार मिले हैं और अनेक मूर्तियाँ भी मिली हैं। ये मातृ देवी की मूर्ति है और ये आदि शिवा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ इस प्रकार की थी। ठीक है, जिसमें एक प्रवेश द्वार था, इसे प्रवेश द्वार बोला जाता था। ठीक है, पूर्व में था, और यहाँ पर इस प्रकार के मकान बने हुए थे। यहाँ पर सड़कें वो 90 डिग्री पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। यहाँ पर सर्किल था, ये जो पहला सर्किल आया है इसको बोला जाता था ऑक्सफोर्ड सर्किल, इसे ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था। यहाँ पर सड़कें और यहाँ पर गलियाँ होती थी। जो सड़कें वो उत्तर से दक्षिण समकोण पर काटती थी, समानुपातिक थी, 9 से 34 फीट चौड़ी होती थी। ये जो सड़कें हैं वो 9 से 34 फीट चौड़ी होती थी, और गलियाँ हैं वो 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। यहाँ पर ईंटों के अवशेष भी मिले, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, जहाँ पर ईंटों का अनुपात था 4:2:1। एल आकार की भी ईंटें मिली हैं, और सबसे बड़ी आकार की ईंटें वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा हम थोड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में भी जान लेते हैं, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। इनकी बहुचिमात्मक थी, इसमें बाएं से दाएं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी हुई है, जो देसी लिपि है। देसी लिपि है, इसमें मूल चिन्ह 64 मूल चिन्ह है, इसमें 64 मूल चिन्ह है, और सबसे लंबे लेख पर 26 चिन्ह मिले हैं।